बेहतरीन बल्लेबाज दीप फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, और ओवर पिच गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, लेकिन उस बीच एक रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर, और ये रन आउट। शिट, अच्छी फील्डिंग उतनी अच्छी थ्रो, और यहां पर पहला झटका एनसीसी को। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग डीप स्क्वायर लेग में, और उतनी अच्छी थ्रो, और ये रन आउट होकर पवेलियन, पहला विकेट एनसीसी का। बहुत ही बढ़िया शॉट, फिर से एक बार उसी दिशा में कवर्स में, ये दूसरा चौका, और इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन, 9 रन। फिर से एक बार दीप तैयार गेंदबाजी के लिए, फिर से बैकफुट पर जाकर उसी दिशा में पॉइंट में, और फील्डर को चीरते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर, लगातार बैकफुट पर जाकर पॉइंट पर कट कर रहे हैं, और 3 चौका उसी दिशा में हासिल किए है दीपल शाह ने। और इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है एनसीसी का 15 रन, 15 रन, और इसमें पूरे के पूरे 15 रन दीपल शाह के हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है अंबोली के। फिर से एक बार दीपल शाह पवेलियन एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने है दीपल, फुल टॉस चेंडू, और ये डायरेक्ट हिट है, देखना है, अंपायर ने आउट दे दिया है। डायरेक्ट हिट, अच्छी थ्रो लॉन्ग ऑन से, लॉन्ग ऑफ पर विकी, रिव्यू रिव्यू, और यहां पर दीपल शाह ने रिव्यू लिया है, देखना है आउट है या नहीं। अच्छी फील्डिंग विकी लॉन्ग ऑफ पर, और अच्छा थ्रो डायरेक्ट स्टंप पर जाके टकराई, देखना है, रिव्यू लिया है बल्लेबाज दीपल शाह ने। अब देखना है आउट है या नहीं। डिसीजन पेंडिंग है, एक सेकेंड, देखना है, रिव्यू देख रहे हैं थर्ड अंपायर। अच्छी फील्डिंग विकी द्वारा लॉन्ग ऑफ से किया था, और दीपा रिव्यू लिया है, अब देखना है आउट है या नहीं। डिसीजन पेंडिंग है।
और नॉट आउट दिया है एम्पायर ने, थर्ड एम्पायर ने। नॉट आउट 14 और डायरेक्ट हिट लगा था, लेकिन रिव्यू लेने के बाद कंफर्म कर लिया गया डिसीजन, नॉट आउट का डिसीजन आया है। अच्छे सोच दीपल शाह की, यहाँ पर उन्होंने रिव्यू लिया और नॉट आउट करार दिए गए। और जानते हैं उनका विकेट कितना महत्व है एनसीसी के लिए, और इसी के कारण उन्होंने रिव्यू लिया था। एक ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 14। रन बॉलर ओवेस, दूसरा ओवर लेके आए ओवेस, सामने है दीपल शाह। फिर से बैकफुट पर जाकर कट किया पॉइंट में, और बहुत ही बड़ा गैप था वहां पर, और गैप के अंदर अच्छी बल्लेबाजी देख रहे हैं। सिर्फ टाइमिंग कर रहे हैं गेंद का इंतजार कर रहे हैं, गेंद को अपने अपने बल्ले की तरफ आने दे रहे हैं और सिर्फ दिशा दिखा रहे हैं गेंद को, और इसी कारण उसी दिशा में उन्होंने अभी तक 4 चौके लगा चुके हैं दीपल शाह। बहुत बड़ा गैप था वहां पर पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में, और सनी विकेट कीपर जो फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग, अटैकिंग फील्डिंग लगा रहे हैं। जानते हैं दीपल शाह कहां पर खेल रहे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, उसी पर ध्यान अपना केंद्रित करते हुए सनी। अगली गेंद ओवेस की, सामने है दीपल, और इस बार फील्ड के साथ खेल रहे हैं दीपल शाह, और बाल बचे 4 रन मिल सकते थे वहां पर, लेकिन फील्डर मौजूद फाइनली की दिशा में 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। इस 1 रन के साथ एनसीसी का स्कोर पहुंचा है 19 रन। 19 बहुत ही बढ़िया शॉट, बॉल थोड़ी अंदर की तरफ आई और सिर्फ दिशा दिखाई गेंद को। 1 रन लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। अशोक यादव नगर के एक अच्छे बल्लेबाज, और अब जो स्ट्राइक पर है दीपल, बॉलिंग कर रहे हैं ओवेस, और इस बार स्वीप शॉट किया है डीप स्क्वायर लेग में। जब तक फील्ड करते और देखना है सुरक्षित अपने क्रीज में दीपल शाह। अच्छी फील्डिंग मंगेश पवार द्वारा। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। अब स्ट्राइक पर अशोक, ओवेस की अगली गेंद, सामना करेंगे अशोक। दूसरा मैच ये लीग का, और देखना है लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा। लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, और खेलना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। अगली गेंद ओवेस की, फिर से बैकफुट में जाकर कट किया है, लेकिन फील्डर इस बार वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर में इजाफा होता हुआ 23 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है ओवेस, जो दूसरा ओवर लेके आए। सामने दीपल शाह, और इस बार ओवर पिच गेंद थी, पॉइंट के सर के ऊपर से बाहर मार चुके हैं। यहां 6 अलाउ नहीं है, और दीपल शाह अच्छी बल्लेबाजी कर पवेलियन में लौट रहे हैं। सीधे बाहर मार चुके हैं, आउट हो गए हैं। अपने आखिरी विकेट लिया है ओवेस ने दीपल शाह का। दूसरा झटका एनसीसी को। 2 ओवर 23 रन, 23। अब नए बल्लेबाज आए हैं लाला, नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है लाला, और तीसरा ओवर मैच का तीसरा और अपना दूसरा ओवर लेके आए दीप, एक अच्छे ऑलराउंडर अंबोली के। सामने अशोक, अंबोली जोगेश्वरी प्रीमियर लीग का यह दूसरा मैच, और आज आईपीएल का पहला मैच चेन्नई वर्सेस कोलकाता।
और लेग स्टंप पे ये गेंद थी और ये देखना है आउट होते हैं नहीं, एब्सोल्युटली सुसाइड। लाला ने खाता बिना खोले ही पेविलियन लौट गए। अच्छी फील्डिंग वहां पर विकेट कीपर सनी द्वारा। अच्छा थ्रो नॉन स्ट्राइक एंड पर देखा, लाला बहुत ही आगे आ चुके हैं और इस बीच और एक झटका एनसीसी को लाला के रूप में। तीसरा, 2 रन आउट हो चुके हैं, 2 बल्लेबाज और एक दीपल शाह बाहर मारकर आउट हुए। इस कारण 3 बल्लेबाज पेविलियन डक आउट में। अच्छी गेंदबाजी दीप की, लेग स्टंप पर ये गेंद थी, तो खेलना चाहते थे लेकिन थाईपैड को लगकर ये गेंद विकेट कीपर के पीछे थोड़ी सी दूर गई और इस बीच रनआउट कर दिए लाला को। बैकफुट बैकर से कट किया गैप में और बढ़िया शॉट अशोक द्वारा। बहुत बड़ा गैप था वहां पर, पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में बहुत बड़ा गैप था। 4 रन मिलेंगे। इस 4 रन के साथ एनसीसी का स्कोर पहुंचा है 27 रन। अच्छी स्थिति में है, अभी भी विकेट गंवा रहे हैं। दीप की अगली गेंद, सामना करेंगे अशोक। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अशोक। फिर से हाँ, बढ़िया शॉट फुल टॉस गेंद थी, स्टंप पर और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद इतनी तेजी से सीमा रेखा के बाहर गई, फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं दिया। अच्छी टाइमिंग और उतनी तेज गेंद थी, ये फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप और ये 4 रन मिले। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आए हैं। अच्छी बल्लेबाजी अशोक द्वारा। फिर से फुल टॉस गेंद और कवर्स में खेला है और जब तक फील्ड करते विक्की लॉन्ग ऑफ पर 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 32 रन। अच्छी बल्लेबाजी। नासिर आए हैं नए बल्लेबाज और हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेलकर स्ट्राइक रोटेट किया है। बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं नासिर भी। नासिर ना, हाँ वही। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 33 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है और तीसरा ओवर प्रगति पर है दीप। ओवर पिच गेंद और ये बैट और फैड को लगकर वहीं पर रह गई, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 34। 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 34। बहुत ही बढ़िया स्थिति में है एनसीसी। 11 की औसत से अब तक रन बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दीपल शाह और अशोक की। दीपल शाह का बड़ा योगदान है इस स्कोर में और उसके बाद दीपल शाह के आउट होने के बाद जिम्मेदारी संभाली अशोक ने और अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अशोक और अपनी टीम के लिए जितना हो सके उतना स्कोर जमा कर। मंगेश पवार, बॉलर मंगेश पवार कुंचिकोरे समाज के एक अच्छे गेंदबाज, तेज गेंदबाज मंगेश पवार, अंबोली कुंचिकोरे समाज के एक अच्छे गेंदबाज। सामने अशोक और कट किया है और थर्ड मैन की तरफ 4 रन होते होते बच गए। अच्छी गेंदबाजी, बैकफुट पर जाकर कट किया था। मंगेश फिर से एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए। सामने है नासिर। ओह बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर नासिर की। अच्छी सोच, जानते हैं सामने साथी बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनको सिंगल निकालकर ज्यादा स्ट्राइक अशोक को देना चाहते हैं और वही अच्छी समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं नासिर और ज्यादा स्ट्राइक जितना अशोक लेगा उतना ही उनके टीम के लिए बेहतर होगा। फिर से एक बार उसी दिशा में कट किया और ये 4 रन। देखिए नासिर की सोच, 1 रन लेकर स्ट्राइक पर लेके आए अशोक को और अशोक ने दूसरी गेंद पर चौका बटोरा। अच्छी सोच नासिर की और 4 रन के साथ एनसीसी का स्कोर पहुंचा है 40 रन। 40 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद और इस 40 रन में दीपल शाह का भी बहुत बड़ा योगदान है और 2 बल्लेबाज ऐसे जो जिन्होंने खाता भी नहीं खोला, रन आउट होकर पेविलियन में बैठ गए और अशोक और दीपल और नासिर। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर और अच्छी फील्डिंग, जॉन्टी रोड्स की याद दिला दी इस फील्डर ने पॉइंट पर और अच्छा स्टॉप किया गेंद को, वरना 4 रन होते। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा लय में बल्लेबाजी कर रहे अशोक। बढ़िया स्थिति में एनसीसी।
मंगेश पवार लगातार कोशिश कर रहे हैं एक विकेट दिलाने का अपने टीम को। मंगेश पवार फिर से एक बार तैयार, सामने नासिर, और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। एक रन चुरा लिया। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 42, 42 रन। मंगेश पवार तैयार फिर से एक बार पवेलियन एंड से गेंदबाजी के लिए, सामने अशोक, और इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, लेकिन एक ही रन मिलेगा अगर वो बाउंड्री जो काला कपड़ा है जो अगर लग जाए 4 रन मिल जाते, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी अशोक द्वारा। ब्रायन लारा की तरह से, ब्रायन लारा जिस तरह से अपने पहले पैर को उठाकर खेलते उसी तरह का ये शॉट खेला था अशोक ने। ओवर की समाप्ति, इस ओवर के बाद 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 43। लगभग 10-11 की औसत से रन बना रहे हैं अपने टीम के लिए अशोक और नासिर। आखिरी ओवर बचा है, देखना है आखिरी ओवर लेकर कौन आते हैं, और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी गई है विकी को, जो वाल्मीकि समाज के एक अच्छे ऑलराउंडर है। अम्बोली वाल्मीकि समाज के ये विकी एक अच्छा, देखना है विकी आखिरी ओवर में कितना रन खर्चा करते हैं और कितने विकेट लेते हैं अपनी टीम के लिए। और हल्के हाथों से खेला था, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरता हुआ यह गेंद, एक रन चुरा लिया है। और नासिर अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है, अपने साथी बल्लेबाज को ज्यादा स्ट्राइक देने का खूब प्रयास किया है। और ये पटकी हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा, वाइट के साथ स्कोर पहुंचा है 45 रन। अभी भी 5 गेंदें बची है इस आखिरी ओवर की। विकी अशोक बल्लेबाजी के लिए तैयार, ओवर पिच और सीधे यॉर्कर गेंद थी, यॉर्कर गेंद थी, जोरदार अपील भी हुआ था लेग बी 4 का, लेकिन अंपायर इंटरेस्ट नहीं थे इस अपील से, और लेग 22 का इशारा अंपायर का। बढ़िया गेंद थी, सीधे ब्लॉक हॉल में यॉर्कर गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी करते हैं विकी। फिर से एक बार विकी तैयार गेंदबाजी के लिए, और स्टेप आउट करके ऑन साइड में खेला है लॉन्ग ऑन पर मिड विकेट की दिशा में। एक ही रन मिलेगा जब तक दीप इसे फील्ड करते, एक रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 47। अच्छी गेंदबाजी विकी की, 47। और स्टेट ड्राइव किया है मंगेश पवार, अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ पर। चार गेंदे, 2 गेंदे अभी बची है, और शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नासिर भाई का, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 49। 49। इससे पहले मैच में 48 रन बनाए थे दिल्ली जायका ने, और ये लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइट का। इस वाइट के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है अर्धशतक, 50 रन। 50 रन हो चुके हैं, और अशोक जैसे ही 50 का आंकड़ा सुना और बाहर मारकर आखिरी बॉल पर आउट हो गए। अच्छी बल्लेबाजी की अशोक ने, बढ़िया बल्लेबाजी, आखिरी गेंद पर विकेट लिया विक्की ने। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर समाप्ति के बाद एनसीसी का स्कोर पहुंचा है 50 रन। 51 रनों का लक्ष्य रखा है आईआर फोर्स को। आईआर फोर्स को 51 रन बनाने हैं। बढ़िया बल्लेबाजी, दीपल शाह, अशोक और नासिर, अच्छा साथ दिया नासिर ने अशोक का। और इस बीच तीनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर, 2 बल्लेबाज बिना खाता खोले रन आउट हो चुके हैं, और इस बीच तीनों बल्लेबाजों ने 50 रन बनाए। 51 रनों का लक्ष्य रखा है आईआर फोर्स को। अब देखना है आईआर फोर्स के बल्लेबाज इस रन का किस तरह से पीछा करते हैं। अंबोली जोगेश्वरी प्रीमियर लीग सीजन 4 मैच का
अनुभवी, क्रिकेट का काफी अनुभव उनको, ऐसे हमारे महबूब भाई उर्फ मेबली के नाम से जाना जाता है। महबूब उर्फ मेबली, काफी अनुभव उनको, 50 साल की उम्र में भी आज भी एक 22-23 साल की उम्र के जैसा फिटनेस उनको उनके पास। महबूब भाई उर्फ मेबली, आज भी उनके गेंद में उतनी ही गति है और उतनी ही अच्छी तरह से मिश्रण कराते हैं अपनी गेंदबाजी में। अबाव 40 में तो बहुत जोर दिखाते हैं, बहुत नाम है उनका अबाव 40 टूर्नामेंट में, ओवरम में। अब देखना है एलन गार्डन में, एजेसीएल में हर सीजन खेलते हैं महबूब भाई। अब देखना है इस सीजन में क्या करामत कमाल करते हैं। आईआर फोर्स के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज विकी और दीप, स्ट्राइक पर विकी, नॉन स्ट्राइक पर दीप। 51 रनों का लक्ष्य। पहला ओवर लेके आए हैं महबूब भाई। 51 रनों का लक्ष्य है। इस लीग का यह दूसरा मैच। 51 रन। पहला ओवर महबूब पहले इनिंग्स। ओह, फुल टॉस गेंद थी, स्वीप करना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर दीपल शाह भी थोड़े से चौंक गए, गेंद सीधे उनके दस्तानों में आई और इस बार बैकफुट पर जाके कट किया। रनआउट का चांस यहाँ पर, लेकिन बाल बाल बचे। बहुत बड़ा विकेट था यहाँ पर। दीपल शाह जानते हैं विकेट का महत्व। अगर दीप यहाँ पर आउट हो जाते तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है एनसीसी को। और बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट पर। महबूब भाई फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने है दीप, एक अरफनमौला खिलाड़ी, और बैकफुट पर जाकर फिर से कट किया और यहाँ पर देखना है फिर से, और ये जोरदार अपील, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में रिव्यू, और रिव्यू लिया है यहाँ पर। फील्डिंग वालों ने रिव्यू लिया है। ये और पहला झटका, और दीप के आउट होने के बाद आया है एक और अच्छे बल्लेबाज अंबोली के सनी। ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑन साइड में खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का दूर दूर तक संपर्क नहीं, और इस बीच लेग बाइस का इशारा अंपायर का। एक रन जरूर मिला लेग बाइस के रूप में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं महबूब भाई। और ये लगा है, बहुत ही बढ़िया गेंद, और कोई गलती नहीं की बच्ची ने, दीपल शाह
और अब मैंने पहले ही कहा था काफी अनुभव है क्रिकेट का महबूब भाई के पास, और उसी अनुभव का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए लगातार दोनों ही मजबूत बल्लेबाज जो कि स्कोर को चेस करने वाले दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन में बैठ चुके हैं जाकर। दीप और सनी एक रनआउट और एक का विकेट लिया है। महबूब भाई जानते हैं सनी का भी विकेट एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट है, और यहाँ पर थोड़े से निराश खुद से सनी। नए बल्लेबाज आए हैं समीर, अच्छी गेंदबाजी महबूब भाई की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। समीर आए नए बल्लेबाज, फिर से एक बार और स्टंप के 1 इंच ऊपर से गई गेंद, वरना क्लीन बोल्ड हो जाते। अच्छी गेंदबाजी, बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे। अच्छा ओवर समाप्त किया, 2 विकेट पवेलियन में भेजकर ओवर की समाप्ति। 2 रन देकर 2 विकेट चटका है महबूब भाई ने। प्रमय दूसरा ओवर लेके आए प्रमय, और लगातार अंदर घुसकर ऑफ स्टंप से बाहर आकर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। विकी स्क्वायर लेग को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और इसी बीच सीधी गेंद आ रही है, क्रॉस खेलने जा रहे हैं, और इस बार सीधा खेलने का प्रयास किया, लेकिन टॉपेज लगकर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लगातार विकेट गिरने का सिलसिला जारी। आर फोर्स को ये काफी महंगा पड़ रहा है स्कोर, और एक के बाद एक लाइन लगा चुके हैं विकेट का। सनी के आउट होने के बाद तुरंत विक्की ने भी बोला मैं आ रहा हूं तू चल, और अच्छी यहां पर गेंदबाजी। प्रमय 2 रन के स्कोर पर 4 विकेट पवेलियन में जा चुके हैं। नए बल्लेबाज आए हैं साईनाथ, और आते ही साईनाथ ने स्टेप बैक किया, और ये बाल बचे। डायरेक्ट हिट हो जाती तो साईनाथ को भी पवेलियन जाना पड़ता, लेकिन बाल बचे। यहां पर 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है प्रमय, और सामने है समीर। और बैकफुट पर जाकर टैप किया है, पॉइंट पर 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, 51 रनों का टारगेट है। साईनाथ स्ट्राइक पर, बढ़िया गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अच्छी गेंदबाजी प्रमय की, बहुत ही बढ़िया गेंद, और उतनी अच्छी खूबसूरती के साथ नजाकत भरा हुआ ये शॉट, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद। उम्या ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 5। अच्छी गेंदबाजी महबूब भाई और प्रमय। महबूब भाई ने 2 रन देकर 1 विकेट लिए थे, और अजय और शॉर्ट पिच गेंद थी, गैप में गेला, बढ़िया शॉट। पहला चौका आया फोर्स के लिए। 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 9। अजय तीसरा ओवर लेके आए अजय, और ये इनसाइड एज लगकर ये और एक विकेट गिरता हुआ यहां पर साईनाथ आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा कमबैक यहां पर अजय की। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद गेंदबाजी में थोड़ी सी मिश्रण की, और इनसाइड एज लगकर सीधे विकेट कीपर दीपल शाह के 10 और एक झटका को। जितेश आए हैं नए बल्लेबाज जितेश, और बढ़िया गेंदबाजी अजय की। अजय फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने जितेश हवा में खेल दिया, और ये बाहर मार चुके हैं गेंद को, और एक विकेट मिलेगा यहां पर अजय को। इस ओवर में 2 विकेट
अजय ने लगातार बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, कोई मौका नहीं दे रहे आईआर फोर्स को रन बनाने का, जैसे कि बांध के रख दिया है। और पहली ओवर में ये मालूम पड़ गया था महबूब भाई ने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, बढ़िया गेंदबाजी। और अब आए नए बल्लेबाज मंगेश पवार। मंगेश पवार और अच्छा स्टॉप, इनसाइड एज लगा था, विकेट कीपर ने अच्छा स्टॉप किया गेंद को। अजय लगातार बाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग सीधे फील्डर के हाथ में। शॉट बहुत ही बढ़िया था कवर्स में, लेकिन कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 9 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कहना होगा, कोई मौका नहीं दे रहे हैं आईआर फोर्स बल्लेबाजी करने का, बांध के रख दिया है। अब आया दूसरा ओवर लेकर मैच का चौथा। बढ़िया शॉट ऑन साइड में खेला, गैप में मिड विकेट की दिशा में। 4 रन मिलेंगे, इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 2 अंकों में 13 रन। बढ़िया बल्लेबाजी समीर की, और बॉटम एज लगकर गेंद विकेट कीपर के पास गई। अब हर बॉल पर उनको हिट करना पड़ेगा। प्रमय फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार स्टेप आउट करके फिर से उसी दिशा में। और एक रन डिक्लेयर। किस्मत अच्छी थी कि ऊपर से चली गई, वरना ये 4 रन हो सकते थे अगर किसी भी ब्लैक बैनर को लग जाता, ब्लैक कपड़े को। और ये सीधे पवेलियन के ऊपर मार चुके हैं गेंद को, आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं समीर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, एनसीसी के गेंदबाजों ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है। 2 चौके सिर्फ आए हैं इस पूरे मैच में अब तक। इस चौथा ओवर चल रहा है। क्या नाम है इसका? रोहित, नए बल्लेबाज रोहित। और डायरेक्ट हिट। रनआउट का सिलसिला जारी है। सभी बल्लेबाजों को चाहते हैं सर। मोहित, कुणाल ना, नए बल्लेबाज कुणाल। मंगेश पवार, और बैकफुट पर जाके पॉइंट पे खेला है, और एक विकेट गिर सकता है यहां पर, लेकिन नहीं, सुरक्षित अपने क्रीज में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति के बाद 15 रन, यानी कि अभी भी ना 6 बॉल 25 35 51 बनाने का यार। और 6 है, किधर मारा? 6 पे मारा, अरे बाप रे। और 5 छक्के मारने, 5 और 5 छक्के मारने। और 5 छक्के मारने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। 2 हो गया, अभी आउट हो चुके हैं। 6 का जो बैनर लगा है, अगर उस पर गेंद डायरेक्ट लगती है तो 6 रन दिया जाएगा। 6 का बैनर आप देख सकते हैं किस तरह से लगाया गया है। एक मिड विकेट की दिशा में लगे हैं, एक स्क्वायर लेग की दिशा में लगा है, और एक पॉइंट पर लगी है, और एक कवर्स में लगे हैं। लगातार कवर्स में, और एक शॉट, लेकिन ये मैच एनसीसी के झोले में जाता हुआ। बढ़िया गेंद, दीपल शाह आखिरी ओवर लेके आए। दीपल शाह ये पहले गेंदबाज है जिन्होंने पहला 6 खाया है। और ये मैच एनसीसी के खाते में जाता हुआ। लास्ट बॉल बाकी है, बहुत बड़ा स्कोर चाहिए। और ये मैच जीत लिया है।
आसिम भाई स्पीकर चालू करो, स्पीकर 2 मिनट के लिए। ओ मैंने तो बोला उसने, मैंने तो अरे माइक पे जरा माइक में चालू कर। मैन ऑफ द मैच दीपल शाह। दीपल शाह इस मैच के मैन ऑफ द मैच है, बढ़िया बल्लेबाजी की थी। और इसके बाद जो होने वाला मैच है, टॉस के लिए आ जाए दोनों ही कप्तान। दीपल शाह जिन्होंने पहली ओवर में 4 चौके मारकर अपनी टीम का स्कोर